नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के बारे में जिसे कुछ लोग एक अपराजेय चुनावी इंजन का नाम दे रहे हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या है इस इंजन में जो इसे जमीन पर लगभग अनबीटेबल बना देता है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पावरफुल मशीनरी को समझने के लिए हमें एक बहुत बड़े दावे से शुरुआत करनी होगी। दावा ये है कि इसी की वजह से भारत का पॉलिटिकल मैप एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। सोचिए कितना बड़ा दावा है ये सीधा सीधा इस स्ट्रैटेजी के असर की तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल है कि आखिर ये इंजन है क्या और ये काम कैसे करता है। इसका नाम है त्रिशक्ति। देखिए, ये एक 3-pronged इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है। मतलब इसमें 3 चीजें एक साथ काम करती हैं: संगठन की ताकत, मीडिया का प्रभाव और सोशल मोबिलाइजेशन। और ये सब कुछ होता है एक हाइपर लोकल लेवल पर। अब एक बात साफ समझनी होगी, इस इंजन की असली पावर बड़ी बड़ी रैलियों या नेशनल हेडलाइंस में नहीं है। नहीं, इसकी ताकत का जो राज है ना, वो जमीन में, मतलब एकदम हाइपर लोकल लेवल पर छिपा हुआ है। असल में ये पूरी स्ट्रैटेजी बॉटम अप अप्रोच पर बनी है, मतलब जमीन से ऊपर की तरफ। इसका पूरा फोकस हर गांव, हर वार्ड में एक एक वोटर तक सीधे पहुंचने पर होता है। और मजे की बात यह है कि ये कनेक्शन सिर्फ चुनाव के टाइम नहीं बनता। नहीं, ये तो एक 24/7 चलने वाला ऑपरेशन है। हर वोटर पर नजर, डेटा के हिसाब से उनसे कांटेक्ट, घर घर जाकर मिलना और यहाँ तक कि उनकी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। मतलब ये सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। अब इस ऑपरेशन का स्केल सोच कर देखिए, ये हमारी सोच से भी कई ज्यादा बड़ा है। एक अकेला वॉलंटियर सैकड़ों वोटर्स को ट्रैक करता है, उनकी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन रुकिए, जो असल आंकड़ा है वो तो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। कुछ इलाकों में तो एक अकेला बूथ वॉलंटियर करीब करीब 1000 वोटर्स को पर्सनली ट्रैक करता है। 1000! ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ग्राउंड पर काम का स्केल और उसकी प्रिसिजन किस लेवल की है। तो ठीक है, ये जो ग्राउंड नेटवर्क है ये तो हो गई नींव। लेकिन इस नींव पर जो पूरी इमारत खड़ी है वो 3 बहुत पावरफुल पिलर्स पर टिकी है। यही पिलर्स हैं जो इस इंजन को फ्यूल देते हैं। और यही है त्रिशक्ति के वो 3 पिलर्स। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल पावर यानी संगठन की ताकत, दूसरा मीडिया और मैसेजिंग, और तीसरा मोबिलाइजेशन और फाइनेंस। चलिए इनको थोड़ा और सिंपल करके समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पावर का मतलब है पार्टी वर्कर्स, वॉलंटियर्स और लोकल लीडर्स का एक बहुत ही गहरा जमीन तक फैला हुआ नेटवर्क। फिर आता है मीडिया और मैसेजिंग, जिसमें टीवी, सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप तक हर जगह एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलता है। और आखिर में है मोबिलाइजेशन और फाइनेंस, मतलब क्राउड फंडिंग, इवेंट मैनेजमेंट और फॉरेन एक्शन लेने वाली रैपिड रिस्पॉन्स टीम। तो सोचिए, जब ये तीनों पिलर्स ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया और फाइनेंस एक साथ एक ही लय में काम करते हैं तो इलेक्शन के मैदान पर इसका असर क्या होता होगा। यहीं पर वो स्ट्रैटेजी गैप या रणनीति का असली फर्क साफ नजर आता है। अब ये फर्क है क्या? देखिए, एक तरफ है बूथ लेवल पर बना एक मजबूत परमानेंट नेटवर्क और दूसरी तरफ है लोकल नेटवर्क जो अक्सर उतने मजबूत नहीं होते। एक तरफ डेटा एनालिटिक्स का जबरदस्त इस्तेमाल होता है तो दूसरी तरफ डेटा ड्रिवन कैंपेनिंग पर उतना जोर नहीं दिया जाता। और यही स्ट्रैटेजी गैप जमीन पर वोटर्स को मोबिलाइज करने की क्षमता में एक बहुत बड़ा फासला बना देता है। नतीजा, एक तरफ का परफॉर्मेंस दूसरी तरफ से कहीं ज्यादा असरदार नजर आता है। तो आखिर में बात सिर्फ पॉपुलैरिटी की नहीं रह जाती। जैसा कि कहा जाता है, इट्स नॉट जस्ट पॉपुलैरिटी, इट्स प्रिसिजन एग्जीक्यूशन। यानी कि अपनी स्ट्रैटेजी को आप कितनी सफाई से जमीन पर उतार पाते हैं, सारा खेल उसी का है। तो इस ऑपरेशनल एडवांटेज का फाइनल नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि ये स्ट्रैटेजी उन राज्यों में भी चौंकाने वाले रिजल्ट्स दे सकती है जिन्हें विपक्ष का किला माना जाता है, और इससे आने वाले चुनावों में पूरा पॉलिटिकल सीन ही बदल सकता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सवाल ये कि क्या कोई भी विपक्षी पार्टी इस जबरदस्त ग्राउंड मशीनरी की बराबरी कर पाएगी? इसी सवाल के जवाब में शायद आने वाले वक्त की भारतीय राजनीति का भविष्य छिपा है।